नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खबर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, जिन्होंने नेट सेट क्लियर कर ली है और वो चाहते हैं कि अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दी। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, हमारे पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, फॉर्म कब शुरू होंगे, हमें इसके लिए क्या करना होगा। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ली। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 22 जून 2023 को, उसके अनुसार कुल 1913 पदों पर भर्ती होगी। यानी कुल 1913 पद हैं जिन पर भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग सब्जेक्ट की कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं। बॉटनी में 70 पोस्टें हैं, केमिस्ट्री में 81 हैं, मैथ में 53 हैं, फिजिक्स में 60 है, जियोलॉजी में 64 है, ABST में 86 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 पोस्ट है। इनके साथ साथ फिर हम देखें कि EAFM में 70 पोस्ट है, जियोलॉजी में 6 पोस्ट है, लॉ में 25 है, इकोनॉमिक्स की 103 है जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, इंग्लिश में 153 है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 150 पोस्ट है। इसके साथ साथ हिंदी में भी खूब पोस्ट है 214 पोस्ट है, हिस्ट्री में 177 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में 80 पोस्ट है, फिलोसफी में 11 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 181 पोस्ट है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45 यानी 45 पोस्ट है, संस्कृत में 76 पोस्ट है, उर्दू में 24 पोस्ट है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट मानी जाती है क्योंकि इससे पहले जो पोस्टें आई थी उसमें उर्दू की पोस्टें कम ही होती है। पंजाबी की सिर्फ 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन साइंस की जो है वो 1 पोस्ट है। तो ये कुछ और पोस्टें हैं जो नीचे दी हुई है। इनको आप जो टेलीग्राम पर हमने PDF सेंड किया वहाँ पर आप देख सकते हो और टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो ड्राइंग पेंटिंग की है वो भी खूब है, 35 पोस्ट है। ड्राइंग पेंटिंग की 35 पोस्ट इसमें दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की 1 पोस्ट है और जो पोस्टें हैं वो अलग अलग दी हुई है जिनका आप जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ अहम बातों पर हम बात करें। जो पोस्टें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और इनके लिए दी गई है, अगर वो पोस्टें भरते नहीं है तो उनको 3 साल तक बैकलॉग दिया जाएगा, यानी वो सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरी जाएगी। अगर कोई पोस्ट जहाँ SC ST की पोस्ट है तो उनको उन्हीं के विद्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा। किसी वजह से वो पोस्टें नहीं भरती है तो उनको अगले साल ऐड कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई पोस्ट EWS की है और अति पिछड़ा वर्ग है और जो OBC है इनकी पोस्ट है, अगर उनके कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा भर दिया जाएगा। ये है। और दूसरा ये कि जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिकों की पोस्ट है, अगर वो किसी वजह से नहीं भरती है तो उनकी पोस्ट है वो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भर दी जाएगी और अगले साल उनको वो पोस्टें फिर वापस दे दी जाएगी। अब हम बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है हमारे पास सामान्य रूप से MA में जो मास्टर डिग्री है उसमें हमारे 55% होने चाहिए। सामान्य के लिए 55% है और फिर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है। हमारे पास MA में 55% होनी चाहिए और इसके साथ साथ हमारे पास नेट और सेट होनी ज़रूरी है। या तो हमारे पास नेट हो या फिर हमारे पास सेट हो, सेट या नेट में से एक हमारे पास इसमें होनी चाहिए। ये इसके लिए योग्यता है। फिर हम बात करें इसके लिए हमारे पास हिंदी और राजस्थानी कल्चर का हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आगे की, तो इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है, वो नोट दे के लिखी हुई है। 1 जून 2022 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। अगर आपने 1 जून 2002 से पहले किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से अगर आपने नेट जो सेट की है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। वहीं 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण सेट अभ्यर्थी इस हेतु पात्र नहीं है। अगर आपने दूसरे स्टेट से, मान लो आंध्र प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, अगर आपने 1 जून 2002 के बाद में सेट की है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारित करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक
21/9/2022 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अतः विद्यार्थी जो ये इंस्ट्रक्शन आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ विद्यार्थी, यानी अगर आप एमए जो मास्टर डिग्री है उसके अंतिम क्लास में है, अंतिम परीक्षा अंतिम वर्ष की परीक्षा अगर उसमें आप सम्मिलित है तो आप इसके लिए योग्य हैं। इसका पे ग्रेड है वो है 6000 पे ग्रेड। आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में सामान्य रूप से होनी चाहिए, और उसके बाद में अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें छूट दे रखी है। जैसे हम बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है, यानी आप 45 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है, और जो विधवा है और तलाकशुदा है उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, यानी वो कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए आयु सीमा की कोई कैद नहीं है। अब हम बात करें विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु प्रावधान आयु सीमाएं कम तक आयु नोट, ये है जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में कि इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगा। पहले एग्जाम देनी होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, पहले ही लिखा हुआ है। संबंधित सेवा नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार अनुकूल, यानी आपका जो सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया है, वो पहले आपको एग्जाम देनी होगी। अगर आप एग्जाम फाइट कर लेते हैं तो आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देना होगा, और उसके बाद में आपका नंबर आएगा। परीक्षा का स्थान व माह। उक्त पदों हेतु परीक्षा माह अक्टूबर में आयोजित होने की संभावना है, यानी ये जो एग्ज़ाम है ये 10वें महीने में होने की संभावना है, यानी 10 अक्टूबर 2023 में इसके होने की पूरी संभावना है। परीक्षा का स्थान, तिथि, संबंधित जो स्थान है, तिथि है, वो फिर से हमें नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, इसका जो पाठ्यक्रम है वो आपको ऑनलाइन जो RPSC की साइट है वहाँ पर मिल जाएगी। एग्ज़ाम है वो वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है, यानी ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। क्वेश्चन है वो मल्टीपल प्रकार के होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आवेदन है वो 26 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक, यानी 1 महीने का समय आपको आवेदन करने के लिए दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया किस तरह से करें। आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हमारे पास SSO ID होनी जरूरी है। SSO ID से हम आवेदन में भाग ले सकते हैं। SSO ID पर OTR होनी जरूरी है। अगर आपकी ने अभी तक OTR नहीं करवाया है तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। OTR के लिए आपको चार्ज, अगर आप सामान्य जो कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा, वहीं कोई आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये का भुगतान करना होगा और आपका OTR हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें कुल 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर है वो सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पेपर भी सब्जेक्ट का होगा, और ये दोनों पेपर हैं ये 75-75 मार्क्स के होंगे, और इनके लिए हमें 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर चौथा पेपर है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, यानी इसमें खास बात ये कि इसमें जो जनरल स्टडी है, जो सामान्य ज्ञान है, वो सिर्फ राजस्थान का आएगा, न कि भारत और विश्व का। आपको सिर्फ राजस्थान ही पढ़ना है, जो कि राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये 50 नंबर का होगा। इस हिसाब से ये जो पूरा पेपर है ये 200 नंबरों का होगा। 3 पेपर हैं, 200 नंबर के होंगे। इसके बाद में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू है वो 24 मार्क्स का होगा, यानी 24 का, यानी कुल ये जो भर्ती है ये 224 नंबरों की होगी, और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम जब फॉर्म भरवाए तो हमें अपना जो नाम है, रोल नंबर है, ID है, वो सब हमें उसमें चिन्हित करनी है, ताकि हमें जब भी नया नोट जो RPSC कोई भी अगर अपडेट देने चाहे तो हमें ईमेल पर या अपने नंबरों पर भेज दे। तो ये इंस्ट्रक्शन है, आप PDF में पढ़ सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसकी एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, और ये एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो कब अप्लाई होंगे, कितनी पोस्टों पर होंगे। तो आप सबको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।